कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जे को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी एक वाइफ और 2 बेटियां थीं। वो फैमिली के साथ एक काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। इसी दौरान एक अनजान आदमी जे के घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की से उसकी फैमिली को देख रहा होता है। कुछ देर बाद जे को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद जे नोटिस करता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, हालांकि कुछ देर पहले वो बंद था। तब उसे अंदाजा हो जाता है कि घर में कोई घुस आया है। अचानक उसे अपनी वाइफ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर किचन में जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी थी और साथ ही उसका खून भी निकल रहा था। घबराकर जे एक चाकू उठाता है और अपनी दूसरी बेटी को लेने जाता है जो बेड के नीचे छुपी हुई थी। वो उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमी आकर जे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब जे को होश आता है तो उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा होता है। वो कपड़ा हटाता है तो खुद को एक बेसमेंट में कैद पाता है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था और उसके साथ 3 और लोग भी कैद थे, जिनमें एक लड़की केट, एक सिक्योरिटी गार्ड एडम और एक लड़का पॉल था। और ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस किडनैपर ने पॉल को बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था। उसने पॉल के बॉडी की सारी स्किन उतार दी थी और उसके होंठ भी सी दिए थे, जिस वजह से न वो बोल पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। यहाँ जे केट और एडम से पूछता है कि हमें किसने और क्यों किडनैप किया है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस यही जानते थे कि किडनैपर इन्हें टॉर्चर करना चाहता है। तब जे कहता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं ये डिजर्व नहीं करता। कुछ घंटों बाद बेसमेंट की लाइट ऑन होकर ऑफ होती है। असल में ये एक सिग्नल था कि किडनैपर इस तरफ आ रहा है। तब किडनैपर दरवाजे में से इनके लिए मीट का टुकड़ा फेंक देता है। केट फौरन उस टुकड़े को उठा लेती है और उसके हिस्से करके जे और एडम की तरफ फेंक देती है। जे ये मीट खाने से इनकार कर देता है, लेकिन एडम और केट उसे बताते हैं कि तुम्हें यहाँ खाने के लिए सिर्फ यही मिलने वाला है। वो ये भी बताते हैं कि किडनैपर पॉल को जिंदा रखने के लिए उसे इंजेक्शंस देता है। अब जे किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहता था। वो दीवार खोदने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसमें उसका एक नाखून ही टूट जाता है, जिससे जे को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेन दरवाजा। जे वहाँ की जमीन खोदकर भी ट्राई करता है तो उसे वहाँ इंसानी हड्डियाँ और एक स्कल मिलता है। इसके बाद जे ये भी देखता है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यानी किडनैपर सब कुछ देख रहा है और मजे ले रहा है। जे गुस्से में आकर कैमरा में किडनैपर को गालियाँ देने लगता है, लेकिन एडम उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जे किसी की नहीं सुनता और किडनैपर को गुस्सा दिला देता है। इस किडनैपर को हम डोमिनिक बुलाएंगे। जे सोच रहा था कि वो उस किडनैपर को मारकर भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डोमिनिक को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डोमिनिक एक ताकतवर और खतरनाक आदमी था जिसने चेहरे पर लेदर का मास्क पहन रखा था। जे हिम्मत करके उससे पूछता है कि मेरी फैमिली ठीक है या नहीं, लेकिन डोमिनिक कोई जवाब नहीं देता और पॉल को कमरे के बीच में ले आता है। इसके बाद वो अपना चाकू केट को देता है और उसे पॉल के पेट की स्किन उतारने पर मजबूर करता है। डर के मारे केट ऐसा ही करती है और डोमिनिक उसे वापस भेज देता है। इसके बाद डोमिनिक चाकू जे को देता है और उसे भी यही चीज करने को बोलता है, लेकिन जे उस चाकू से डोमिनिक को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाता है। उल्टा डोमिनिक उसे ही जोर से धक्का देता है। अब जे की इस हरकत के लिए वो केट को सजा देने लगता है। वो एडम को बुलाकर उससे केट के मुंह में एक पाइप डलवाता है और उसके मुंह में एक जिंदा कॉकरोच जिसके ऊपर एक ब्लेड लगी हुई थी डालकर केट का मुंह बंद कर देता है। वो कॉकरोच केट के गले में चला गया था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। डोमिनिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में केट खून के साथ उस कॉकरोच को भी बाहर निकाल देती है। जे उस कॉकरोच के साथ लगी ब्लेड उठा लेता है और अपने हाथ के साथ लगी रस्सी काटने लगता है। एडम और केट उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, वरना डोमिनिक हमें इससे भी बदतर सजा देगा। लेकिन जे किसी की नहीं सुनता और अपने हाथ की रस्सी काट लेता है। फिर जब डोमिनिक कमरे में आता है तो जे उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस घर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। वो एक वेंटिलेशन में चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, मगर उसके वजन की वजह से वो टूट जाती है। जब जे को होश आता है तो वो दोबारा उसी बेसमेंट में होता है। इस बार डोमिनिक ने उसके हाथ मोटी जंजीरों से बांध दिए थे। इसके बाद डोमिनिक दोबारा अंदर आता है जे को उसकी हरकत की सजा देने। वो एडम को चाबी देता है ताकि वो जे की हथकड़ियां खोले। फिर वो उसे एक हथौड़ी और 2 कील देता है और उसे जे के दोनों हाथों में कील ठोकने को कहता है। एडम मजबूरी में ऐसा ही करता है और दर्द की वजह से जे फिर से बेहोश हो जाता है। जब जे को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ दीवार से ठोके हुए थे। बहुत मुश्किल से वो अपने हाथों से उन कीलों को बाहर निकालता है। कुछ देर बाद जे उन सब से कहता है कि हम चारों का इस किडनैपर से जरूर कोई लेना देना है, इसीलिए वो हमें इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन केट और एडम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है। तभी पॉल जोर जोर
जोर से कराहने लगता है। जे समझ जाता है कि पॉल कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तब पॉल अपनी उंगली से जमीन पर एक सी बनाता है। साथ ही वो बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के टांके खोलकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पॉल की मौत हो जाती है। पॉल की बातों और इशारों से जे को अचानक सब कुछ याद आ जाता है कि इन चारों का इस किडनैपर से क्या लिंक है, और यहाँ से कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। 20 साल पहले जे अपने पेरेंट्स के साथ एक समर कैंप गया था। वहाँ उसकी केट, एडम और पॉल से दोस्ती हो गई थी। एक रात जे सबको एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि इस जंगल में एक फार्म हाउस है जहाँ एक फार्मर रहता था। उसकी वाइफ की मौत के बाद वो पागल हो गया और उसने अपने ही बेटे को कैद कर लिया। एक दिन उसने अपने बेटे की पूरी खाल उतार दी और कहा जाता है कि वो फार्मर आज भी इसी जंगल में रहता है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। सब बच्चे इस कहानी को झूठ समझते हैं। तभी एक और बच्चा वहाँ आता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप पर आया था। वो भी इन सब से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये चारों बच्चे डोमिनिक को तंग करने का डिसाइड करते हैं। वो डोमिनिक से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें कुछ डेयर्स कंप्लीट करने होंगे, जिस पर डोमिनिक मान जाता है। सबसे पहले केट डोमिनिक को एक कीड़ा मुंह में रखने को बोलती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो कीड़ा डोमिनिक को निगलना पड़ता है। इसके बाद केट एक स्पाइडर को डोमिनिक के सिर पर छोड़ देती है, जो उसके कान में घुसकर उसे काट लेती है। डोमिनिक दर्द से चीखता हुआ भागने लगता है, मगर ये चारों उसे पकड़ लेते हैं। फिर केट उसके हाथों को जमीन से बांध देती है और एडम एक जार से ढेर सारे इंसेक्ट्स निकालकर डोमिनिक के चेहरे पर डाल देता है। इसके बाद ये सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन डोमिनिक के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अकेला देखकर केट उसके पास आ जाती है और नोटिस करती है कि उसके हाथ पर एक सी का निशान है। डोमिनिक बताता है कि ये निशान मैंने खुद बनाया था जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे फेवरेट घोड़े को मार दिया था। इसके बाद केट डोमिनिक को बहाने से उसी पुराने फार्म हाउस के पास ले जाती है जिसकी कहानी जे ने सुनाई थी। वो चारों डोमिनिक से कहते हैं कि अगर तुम फार्म हाउस के अंदर चले जाते हो तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। डोमिनिक फार्म हाउस के अंदर एंटर हो जाता है और ये चारों उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जाते वक्त पॉल देखता है कि उस फार्म हाउस में वाकई कोई मौजूद था जो डोमिनिक को पकड़ लेता है। इसके बाद ये चारों अपने अपने घर चले गए थे और ये अब जाकर एक दूसरे से मिले हैं। उस दिन के बाद डोमिनिक लापता हो गया था। जब पुलिस ने इन चारों से इन्वेस्टिगेशन की तो इन्होंने डोमिनिक और उस फार्म हाउस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फार्मर वाकई में वहाँ रहता था। उसने डोमिनिक को उसी फार्म हाउस में कैद कर लिया था। वो उसे अपना बेटा समझकर पालने लगा और उसके दिमाग में ये भरता रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्त बुरे लोग हैं क्योंकि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए। जब भी डोमिनिक भागने की कोशिश करता था तो वो फार्मर उसे टॉर्चर करता था। आहिस्ता आहिस्ता डोमिनिक फार्मर को ही अपना बाप मानने लगा था। उस फार्मर ने उसे स्ट्रांग बनना सिखाया और ये भी सिखाया कि अगर किसी इंसान में से बुराई खत्म करनी है तो उसे टॉर्चर करना चाहिए। उस फार्म हाउस में एक कमरा ऐसा था जहाँ डोमिनिक को जाने की परमिशन नहीं थी। जब डोमिनिक बड़ा हो गया तो एक दिन वो उस कमरे में चला गया। वहाँ उसे पता चला कि इस फार्मर ने अपने असल बेटे को मार दिया था और उसने डोमिनिक के पेरेंट्स के ट्रेलर को भी आग लगा दी थी, जिसमें दोनों ही मारे गए थे ताकि कोई भी डोमिनिक को तलाश न करे। ये सब जानकर डोमिनिक को बहुत बुरा लगता है। जब फार्मर को पता चलता है कि डोमिनिक ने वो कमरा देख लिया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो समझ गया था कि अब डोमिनिक कभी उसे बाप नहीं मानेगा। तब वो उसे उबलते हुए पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत डोमिनिक का साथ देती है। वो खुद को बचा लेता है और फार्मर को ही बेहोश कर देता है। फिर वो फार्मर को रस्सी से लटकाकर उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डोमिनिक उस फार्मर के फेस का मास्क बनाकर पहनने लगता है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उन चारों से बदला लेना जिन्होंने उसे बचपन में यहाँ छोड़ दिया था। इसीलिए वो इन चारों को किडनैप करके टॉर्चर कर रहा है। यहाँ जे उन दोनों से कहता है कि हमें डोमिनिक से अपने किए की माफी मांगनी चाहिए, शायद वो हमें जाने दे। लेकिन केट और एडम को इस प्लान में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर जे जोर जोर से डोमिनिक का नाम पुकारने लगता है। तब डोमिनिक अंदर आकर उसे खामोश करा देता है। इसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें स्पाइडर के अंडे भरे हुए थे। डोमिनिक ये अंडे केट के कान में डालने को कहता है। तब सबको समझ आ जाता है कि डोमिनिक उन्हें बिल्कुल वैसी ही टॉर्चर कर रहा है जैसा कि उन्होंने 20 साल पहले उसे टॉर्चर किया था। मजबूरन जे को अब ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे बेहोश होने की एक्टिंग करता है। जब डोमिनिक अंदर आता है तो जे, केट और एडम तीनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद डोमिनिक गुस्से में आकर एडम की आंख काट देता है और केट को उसकी आंख में एक कीड़ा डालने को कहता है। मजबूरी में केट ऐसा ही करती है, जिसके बाद डोमिनिक वहाँ से चला जाता है, मगर इस बार वो अपना चाकू वहीं भूल जाता है। उसके जाते ही जे फौरन अपनी और केट की
हथकड़ियाँ खोल लेता है। फिर वो एडम की आंख को काट कर निकाल देता है क्योंकि वो कीड़ा उसकी आंख के अंदर चला गया था। इसके बाद एडम जे से कहता है कि ये चाकू मुझे दे दो ताकि अगर डोमिनिक वापस आए तो मैं खुद को डिफेंड कर सकूं। चाकू को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। केट एडम के सिर पर एक पत्थर मारती है, लेकिन गलती से वो चाकू एडम के मुंह में घुस जाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। उसके बाद केट सारा इल्जाम खुद पर और जे पर लगाने लगती है क्योंकि उन दोनों ने ही डोमिनिक को उस फार्म हाउस में छोड़ा था और फिर पुलिस को भी सच नहीं बताया था। तभी डोमिनिक दोबारा आ जाता है और केट से चाकू छीन लेता है। अब जे डोमिनिक से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हमने बचपन में जो कुछ भी किया वो सब बहुत गलत था। यहाँ डोमिनिक जे की बातों में आ जाता है। अब जे उसका मास्क उतार देता है और उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है, लेकिन फिर भी डोमिनिक केट का गला दबाकर उसे मारने लगता है। ये देखकर जे उसे बचाने के लिए डोमिनिक को स्टैब करने लगता है, लेकिन गलती से वो चाकू केट को लग जाता है और उसके मुंह से ढेर सारी मकड़ियां भी निकलती हैं, जो कि उन अंडों से निकली थी। डोमिनिक उसी चाकू से केट को चीरकर जान से मार देता है। इसी दौरान जे वहाँ से भागने लगता है, मगर बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता है। तब डोमिनिक आकर उसे मारने लगता है। इसके बाद वो जे को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसके मुंह पर एक हैंडल मार देता है और उससे लड़ने लगता है। फिर जे जान बचाकर फार्म हाउस से बाहर निकल आता है, लेकिन डोमिनिक उसका पीछा करते हुए जंगल में भी आ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन जे उसकी कमर में चाकू स्टैब कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद जे सीधा पास के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उसे उसके घर छोड़ देती है, जहाँ उसकी वाइफ और दोनों बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जे की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। वो उसी जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने आई होती हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डोमिनिक की लाश नहीं मिली थी, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। और अचानक पीछे से आकर डोमिनिक इन सब पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि असली विलन कौन था, डोमिनिक या जे और उसके फ्रेंड्स? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।